बड़ा खिलाफ हूँ क्रिकेट के। वजह उसकी ये है कि जो मैं बात कर रहा हूँ ना, जो मेरी क्या बात है, कुरान की बात है, इसमें जो चीज़ बहुत बड़ी रुकावट है ना, वो खेलों का में इन्हिमाक। देखें, फतवे की रूह से हर चीज़ नाजायज़ नहीं होती। फतवा तो एक लगा बंदा उसूल ज़ाब्ते का नाम है, लेकिन कुछ चीज़ें इस्लाम के मिजाज के बिल्कुल अगेंस्ट होती हैं। ड्रामों फिल्मों में लोगों का इतना टाइम ज़ाया नहीं होता जितना बैनुल अक़वामी जो मैचेस हो रहे हैं उसको देखने में घंटे, फिर देखने के बाद कई कई महीने उस पर तबसरे। उधर अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश को बयान कर रहा है, मैंने आदम को पैदा किया। फरिश्ते जो अल्लाह की इबादत किया करते थे, फरिश्ते पूछने अल्लाह क्या ज़रूरत है तुझे? अल्लाह फरमाते हैं आलमु मा ला तालमून, तुम्हें नहीं पता मैं इसके बारे में जो जानता हूँ तुम नहीं जानते। और इतना प्रोटोकॉल दिया कि फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो, बड़ी अजीब मखलूक पैदा कर रहा हूँ। फरिश्ते अगर ये हमारे गेंद और बल्ले और चौके छक्के, अल्लाह वो कहेंगे या अल्लाह ये इसलिए इनको तूने मस्जूद बनाया हमारा। चलो एंटरटेनमेंट के लिए खेल हराम नहीं है, वो तो कभी भी खेला जा सकता है, लेकिन उसको इतनी अहमियत देना, इंडिया और पाकिस्तान की मैदान में जंग हो जाए ना, उसमें जीतने पर ऐसे लोगों के जज्बात नहीं होते जितने गेंद और बल्ले पे जज्बात होते हैं। इतना ज्यादा इसको खेल को खेल समझना चाहिए। जैसे महल्ले में खेला, थोड़ा सा हारे जीते, हंसी हल्ला गुल्ला हो गया, खत्म हो गया। इंसान को एक ज़हनी तफरी चाहिए, बस। इससे ज्यादा खेल की अहमियत बोलो भाई नहीं है इस्लाम में। उस पर इंटरव्यूज आ रहे हैं, जनाब आप बताइए कि वो क्यों हारा। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने तो पहले मशवरे दिए थे, लेकिन वो टीम के जो कोच थे वो या जो कैप्टन थे वो असल में डिप्रेशन में गए हुए थे। वो कुछ भी नहीं होता भाई, गेंद है, वो इधर को लग गई तो छक्का हो गया, नहीं लगी तो उधर से निकल गई, इत्तेफाक है वो तो। उसको इतनी ज़्यादा जैसे कोई मैदान जंग में आप, तो ये इतना ज़्यादा दिल की धड़कनें जो धड़क रही हैं ना लोगों की, तो मेरा ख्याल है कि इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अल्लाह पूछेंगे कि तुझे मैंने मस्जिद मलाइका बनाया और तूने एक लायानी चीज़ को, जो एक महज इंटरटेनमेंट थी, उसको तूने इतनी अहमियत क्यों दे दी? लोग जज्बात में रो रहे होते हैं, बेहोश हो रहे होते हैं, नमाजें तो छोड़ते ही हैं। तो ये सही नहीं है, मेरी राय यही है, इसको ना देखा करें। मैंने जब अल्हम्दुलिल्लाह टेलीविज़न जब छोड़ा है ना, तो क्रिकेट भी छोड़ दिया था। हालांकि हमें किसी ने बताया नहीं कि ये कोई हराम है। हमने कहा भाई ये तो इस्लाम का मिजाज ही नहीं है, ये तो समझ में ही नहीं आता। और मैंने तबलीग वालों को देखा है, वो कहीं से फतवा नहीं लेते, लेकिन वो नहीं देखते मैच, जो सही जुड़े हुए हैं ना, जो सही। हालांकि उनको किसी मुफ्ती ने नहीं बताया होता कि ना देखो, लेकिन वो चूंकि बार बार एक चीज़ को, हम आए हैं दुनिया में दीन के लिए, हम आए अल्लाह की, वो इतना रिपीट करते हैं कि उनके दिल में ये बात रासिख हो जाती है। वो फिर हर वो चीज़ जो मकसद हयात से हटाने वाली हो, उसको खुद ब खुद अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं। तो हर चीज़ मसाइल से नहीं पता चलती। कुछ जब आदमी दीन पर आता है और जो मकसद हयात को पहचानता है, तो कुछ चीज़ें उसको खुद ब खुद ख़त्म करनी पड़ती हैं। वो समझता है कि ये सही नहीं है, मेरे विजन तक, मेरे मकसद तक पहुँचने में ये चीज़ें रुकावट हैं। याद रखें, खेल के मुखालिफ नहीं है उलमा, खेलना तो ज़रूरी है, इंटरटेनमेंट भी जायज़, जो तफरी है वो। हम अब दुबई में थे, हमारे एक दोस्त ने हमें बुलाया, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे। तो अब वो सुबह निकल रहे हैं फलाने पार्क जाने के लिए, तो वो इत्तेफाक से बंद हो गया, लेट पहुँचे। तो मुझे कहने लगे यार, मैंने कहा भाई मैं जब निकला था ना, तो मेरा मुराद पिकनिक या तफरी नहीं थी, मेरी नीयत लोफरी की थी। ठीक है ना, हमने पहले से नीयत क्या कर ली थी? लोफरी की, कि भाई कोई काम नहीं है, यहाँ दिमाग को फ्रेश रखना है, तो टेंशन नहीं लेनी है। तो ये टेंशन भी नहीं लेनी है कि इतने बजे पार्क पहुंचना है, बस निकल गए, यही लोफरी है। तो हम तो इसके कायल हैं भाई। तो आप ये ना समझें कि खेल के खिलाफ हैं, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हद होती है, और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत। लोफरी के चक्कर में आप करोड़ों का नुकसान थोड़ी करोगे, आप अपना टाइम थोड़ी बर्बाद करोगे। जो अहम काम है वो भी आप